if I have to think about it, in 2019, I was shooting for a Sanjay Leela Bansali movie. Correct. In 2026, I'm kind of still shooting for a Sanjay Leela Bansali movie. So, okay, that's not different. वो नहीं बदला है. हाँ, बदला है. Definitely बदला है. 2019 में हम मोहित सूरी की पिक्चर थिएटर में पॉपकॉर्न खाते हुए देखते थे. 2026 में हम मोहित सूरी की पिक्चर थिएटर में आईवी लगाते हुए देखते हैं. I told you ना, बदला है. और तो और, ओ या 2019 में आदित्य धर ने हमें एक ब्लॉकबस्टर एक्शन पैक्ड फिल्म दी थी उरी, और 2026 में आदित्य धर ने हमें एक ब्लॉकबस्टर एक्शन पैक्ड फिल्म दी थी धुरंधर. ओके, सो दैट्स आल्सो नॉट चेंज. I still did not get what she wants to convey. Even one people in audience is not laughing. Speech ये कर रही है और embarrassment मुझे feel हो रहा है. She's so nervous and seems like she mugged up. Alia seems too nervous to be a host. Should have gotten Priyanka to do it. 67 expressions per minute for just announcing awards. Terrific. जो क्लिप आपने देखा है वो स्क्रीन अवार्ड्स 2026 का है. इस क्लिप में आलिया भट्ट इवेंट को होस्ट कर रही है. इस वीडियो में आलिया स्टेज पर नज़र आती है. उन्होंने एक शार्प ब्लैक सूट और टाई पहना हुआ था. उनका आउटफिट काफ़ी क्लासी था, लेकिन लोगों का ध्यान उनके आउटफिट से ज़्यादा उनके बोलने का स्टाइल और एक्सप्रेशन पर चला गया. स्टेज पर आलिया भट्ट कुछ स्टैंड अप कॉमेडियन स्टाइल में जोक्स क्रैक कर रही थी, और ऑनेस्टली बोले तो उस मोमेंट में क्लियरली फील हो रहा था दिस इज़ नॉट हर 40. हाँ, आलिया एक अमेजिंग एक्ट्रेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो कॉमेडियन भी है? बिल्कुल नहीं. इसी वजह से थोड़ा ऑड डिसीजन लगा कि उन्होंने स्टेज पर लोगों को हँसाने का रोल क्यों दिया. स्टैंड अप कॉमेडी एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्किल है. उसके लिए टाइमिंग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए और ऑडियंस का मूड के हिसाब से एक जोक्स क्रैक करने का एबिलिटी चाहिए. लेकिन जब आलिया जोक्स क्रैक कर रही थी, अनफॉर्चुनेटली वो जोक्स लैंड ही नहीं हो पा रहे थे. In spite of this, Alia was trying to keep up the pace. She was trying hard to entertain the hall. लेकिन सबसे बड़ा ब्लंडर ये था कि ये सब कुछ लाइव हो रहा था. यूजुअली अवार्ड शोज में जब ऐसा कॉमेडी सेगमेंट होता है तो एडिटर्स थोड़ा बैकग्राउंड लाफ्टर या क्लैप का साउंड ऐड कर देते हैं. कभी कभी ऑडियंस का रिएक्शन भी एनहांस कर दिया जाता था ताकि जोक्स ज़्यादा फनी लगे. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि ये सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, मतलब कोई एडिटिंग नहीं है, कोई एडेड लाफ्टर नहीं. कुछ लोगों का कहना है कि आलिया बस रिलेटेबल और फनी बनने की कोशिश कर रही थी. अवार्ड शो में ऑडियंस को एंटरटेन करना भी ज़रूरी होता है, और शायद वो वही करने की कोशिश कर रही थी. लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को लगा कि ये ओवर एक्टिंग और क्रिंज था. कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर मीम्स की बारिश हो गई. लोगों ने क्लिप को क्रिंज मूवमेंट ऑफ 2026 तक कहना शुरू कर दिए. क्रिटिक्स और फैंस ने अपना अपना ओपिनियंस देना शुरू कर दिया. कुछ फैंस ने आलिया को डिफेंड करते हुए कहा कि वो एक एक्सलेंट एक्ट्रेस है. उन्होंने गंगूबाई जैसा, राजी जैसा फिल्म्स में ब्रिलियंट एक्टिंग किया है, इसलिए सिर्फ एक ऑकवर्ड सिचुएशन के बेसिस पर उन्हें जज करना सही नहीं है. लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी कहने लगे कि रियल लाइफ और ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस में डिफरेंस होता है. रियल लाइफ में अगर कोई ओवर एक्सप्रेसिव हो जाए तो ऑडियंस को अननेचुरल लग सकता है, और यही चीज़ शायद इस मूवमेंट में हुई. ऑल राइट गाइज, दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. कमेंट्स में ज़रूर बताना अपना ओपिनियन, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए वीडियो को.